बच्चों, हमने काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल कर लिया था, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन भी कर लिया था। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन के बेसिस वाले दो अच्छे क्वेश्चन करने जा रहा हूं। देखो, आपका फॉर्मूला चार्ट खोलिए, फॉर्मूला चार्ट के एकदम लास्ट वाले उस पर आ जाइए। तो फॉर्मूला चार्ट का लास्ट वाला जो है ना पार्ट, फॉर्मूला चार्ट, इसका डू योर सेल्फ एकदम लास्ट वाला देखिए। इसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार सवाल है और ये सवाल जो है अपने आप में सारे कंसेप्ट खोल देंगे। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए आप। मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करूंगा। कितने तरह से करूंगा? दो तरह से। एक तो मैं एक्स एक्सिस को ऐसे रख करके और वाई एक्सिस को ऐसे रख के करूंगा, राइट, पहला वाला। उसके बाद में मैं जो है ना उसको इंक्लाइन प्लेन पे एक्सिस एक्स लेकर के करूंगा। यानी मैं दो तरह से करूंगा, एक तो ऐसे और एक ऐसे, राइट। पहला वाला तरीका मैं ये अपना रहा हूँ, एक्स वाई। अब सवाल उठता है कि सर पहले आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे? वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पहले मैं ये क्यों कर रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में यही करना है हमारे को पहले, है। दूसरा वाला बहुत लंबा पड़ जाएगा इसमें। अब आप कहेंगे दूसरा वाला लंबा पड़ जाएगा तो पढ़ाया क्यों था, है? नहीं, वो हर जगह अपना अपना यूज है। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये आपका ग्राउंड था बेटा। ग्राउंड पर एक इंक्लाइन प्लेन था। इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉल थी। बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से फेंका है। हम इसको कह देते हैं ux। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा बेटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती ही नहीं है। तो ये ux, हमने x अभी वही लिया है, ये वाला x हम बाद में लेंगे, राइट, करेक्ट। चलिए, अब मैं कहूंगा कि अगर ये यहां से फेंका है तो ये यहां आके टकरा सकता है इससे, बिल्कुल। तो मान लीजिए कि ये स्टार्ट पॉइंट था और ये एंड पॉइंट है, तो इसको हम d डिस्टेंस कह देते हैं। d इज द डिस्टेंस AB। d इज द डिस्टेंस AB। बेटे, इसको मैं y कह सकता हूं और इसको मैं x कह सकता हूं। तो बट नेचुरल सी बात है कि ये x है और ये y है, तो d क्या होगा बताओ? d होगा √x² प्लस y²। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज में लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो ना सही। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये वाला एंगल थीटा है बेटा, ये वाला एंगल थीटा है ना। तो मैं लिखने जा रहा हूं y/d इक्वल टू साइन थीटा, y/d इक्वल टू साइन थीटा एंड x/d इक्वल टू कॉस थीटा। ये बात, ये मैंने लिख दिया। जब ये चीज लिख दी है, अब आप समझने की कोशिश करो कि हमारा y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा d साइन थीटा, और बेटे x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा d कॉस थीटा। ये हो गया, करेक्ट। चलिए, अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा x की इक्वेशन। तो देखो, मैं x की इक्वेशन लिख रहा हूं। x बराबर क्या होता है जी? uxt प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। 0 क्यों? x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है और y डायरेक्शन में -g, करेक्ट। तो अब देखो, आपका x जो है वो क्या हो गया? u इंटू टी। ux तो v है, ux तो आपको v दे रखा है बेटा, v इज गिवन टू u। x बराबर vt आ गया। इसको हम लिख देंगे d cos थीटा, इसको हम लिख देंगे d cos थीटा। तो इनफैक्ट आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया पूरा, d cos थीटा अपॉन v। चेक करें, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका d cos थीटा अपॉन v आ गया, करेक्ट। अब ये d cos थीटा अपॉन v जब आ गया ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मैं ये करने वाला हूं कि अब मैं y निकालूंगा। y को क्या लिखेंगे हम? y को लिखेंगे u/t प्लस हाफ a/t²। चेक करो, y आपका है d साइन थीटा, uy है 0, uy है 0। इसको माइनस लिख दीजिए चाहो तो, है ना। इसको माइनस लिख दो क्योंकि डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है तो माइनस लिखो। प्लस हाफ ay को लिख दो -g इंटू t²। चेक करिए आप। अब देखो बेटे, ये -d साइन थीटा है और ये है -g/2 t²।
इसका मतलब मैं माइनस माइनस काट दूं तो प्लस हो जाएगा। अब देखो आप, ये t है, मैं इस t को यहां लिख रहा हूं, देखिए आप, d साइन थीटा इट इज इक्वल टू g/2 टी स्क्वायर बेटे, टी स्क्वायर है आपका वो डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वी। चेक करो, टी की वैल्यू यहां रख दी। जब हमने ऐसा लिखा तो देखो अभी एक डी से एक डी कट जाएगा, है ना, एक डी से एक डी कट जाएगा ना बेटा। तो मैं कह दूंगा कि डी जो आएगा वो ये आएगा, आप देखना जरा, डी जो आएगा ये वी स्क्वायर लिखवा दो, तो डी जो आने वाला है ना, ये आने वाला है 2v स्क्वायर अपॉन जी, 2v स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका डी आने वाला है। तो डी बराबर आपका आ गया ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन जी, बेटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिखेंगे टेन थीटा और इंटू सेक थीटा। देखो आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है, आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। आप देखिए कुछ नहीं किया, कोई खास दमदार बात नहीं करी, x को इधर लिया, आपका ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिया है। हमने कहा बॉल यहां आके टकराती है तो ये डिस्टेंस d हो गई, इसको मैंने y माना, इसको x माना, तो इट इज वेरी नेचुरल है कि d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, y अपॉन डी बराबर साइन थीटा होगा, x अपॉन डी बराबर कॉस थीटा होगा, ये सब तो क्लियर है। y बराबर आपके डी साइन थीटा आएगा, x बराबर डी कॉस थीटा आएगा। अब हमने x को लिखा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ax 0 है तो आपका x बराबर vt बराबर डी कॉस थीटा, तो आपके पास में टाइम आ गया, राइट। अब इसी तरह से मैंने माइनस u लिखा, आप देखिए तो अपने पास में क्या आ गया, ये आ गया डी साइन थीटा बराबर g/2 टी स्क्वायर। आगे मैंने क्या किया, इसको डी साइन थीटा बराबर g/2 टी स्क्वायर, टी को मैंने यहां से उठा के वहां लिख दिया, मेरे पास ये डी आ गया, ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारे पास आ गया, पूछो कैसे, डी की वैल्यू यहां रख दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये लो ये लो ये लो, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बता रहा हूं आपको, देखो जी टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, डी कॉस थीटा अपॉन वी है बेटा। अब आप एक काम करिए, डी की ये वाली वैल्यू रखें जल्दी से, तो लो मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा अपॉन वी, ये तो आप रख दो अलग से, कॉस थीटा अपॉन वी तो आप अलग से रख दो और डी की वो वैल्यू रख दो, तो देखो 2v स्क्वायर अपॉन जी टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा। अब ध्यान दो आप बेटे, ये जो है ना एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये कॉस थीटा है ना उससे सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये लो कट गया, हाँ कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, कैंसिल। आपके पास टाइम आ गया बेटा, टाइम आपका आ गया है कितना, 2v अपॉन जी टेन थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। देखो दो आंसर आपके आ गए, एक तो डिस्टेंस डी आ गया, एक टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, करेक्ट। अब आपको चाहिए v फाइनल, तो देखो मैं v फाइनल निकाल देता हूं, v फाइनल में निकाल देता हूं आपको। देखो v फाइनल के लिए मैं क्या करने वाला हूं, v फाइनल के लिए व्हाट गेम आई एम गोइंग टू प्ले, देखो बड़ा आसान है v फाइनल निकालना। सबसे पहले तो मैं vx लिख देता हूं, x कंपोनेंट बराबर आपका v है और ये कांस्टेंट था, ये कभी बदलता ही नहीं है, ये कभी बदलता ही नहीं, vx बराबर v कांस्टेंट, राइट। अब देखो vy, हम y निकाल देते हैं, vy बराबर होता है uy प्लस ayt। आप चेक करिए vy बराबर, बेटा uy 0 था, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, राइट। ay आपका माइनस जी है, टी ये रखा, आप टी को ईमानदारी से रखो, टी को आप ईमानदारी से रखिए, ये रहा टी देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, टी देख लो बच्चा, देख लिया ना, टी को मैं यहां रख रहा हूं, 2v अपॉन जी टेन थीटा। अब आप जी से जी उड़ा दो, तो आपका vy बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा माइनस 2v टेन थीटा, ये आपका vx आ गया और vy आ गया, है ना बेटे। जब आपके पास vx है और vy है, दोनों है, तो इसका मतलब v फाइनल भी आपके पास ही है, आपके अगल बगल में ही है, फिर तो v फाइनल। बताऊं क्या होगा v फाइनल, मैं बता देता हूं।
v फाइनल FINAL फाइनल बराबर अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। बेटे ऐसे ही होता है, v फाइनल FINAL फाइनल VX स्क्वायर बराबर है V स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर बराबर क्या है, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए तो क्या आ जाएगा 4V स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसा करिए, V स्क्वायर को बाहर निकालिए, V को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 + 4 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका V फाइनल आ गया, ये क्या आ गया आपका V फाइनल आ गया। दिस इज योर आंसर। देखना ये भी आपका एक आंसर है। अब इसी सवाल में एक टुकड़ा और है, आप सवाल ध्यान से पढ़िए। एक टुकड़ा और है, ऑल्सो फाइंड एंगल ऑफ V फाइनल विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ V फाइनल विद द हॉरिजॉन्टल, ये क्या है जी? देखो ये मैं दिखाता हूं आपको, ये मैं दिखा रहा हूं, ये मैं दिखा रहा हूं। एंगल ऑफ V फाइनल विद हॉरिजॉन्टल, देखो ये वाला एंगल है वो, ये वाला एंगल, इसे कहते हैं वो एंगल। ये आके यहां टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा, वो एंगल है वो। अब हॉरिजॉन्टल से एंगल का पता लगाने के लिए, हॉरिजॉन्टल से एंगल का पता लगाने के लिए हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हॉरिजॉन्टल से एंगल का पता लगाने के लिए टेंजेंट बीटा बराबर VY/VX। अब VY/VX का मैग्नीट्यूड रख दो आप, है ना। देखो VY आपका -2V tan थीटा है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा बेटा, है ना। हमेशा मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं ये, 2V tan थीटा अपॉन VX, तो V है, तो इसका मतलब ये V से V कट गया, V से V कट गया तो tan बीटा कितना आ गया? tan बीटा आ गया 2 tan थीटा। तो आपके पास में बीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा। ये आपके चारों सवालों के आंसर आ जाएगा, राइट, ओके। अच्छा, अब मैं आपको वो कारण बता देता हूं जिससे मैंने पहले इसको सॉल्व किया। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने कहा था पहले मैं ये करूंगा कि x को पहले वाला x लूंगा, y लूंगा, यानी इंक्लाइन वाले कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा, कहा था ना मैंने। तो बताऊं क्यों ऐसा कहा था? ऐसा इस बीटा के कारण कहा था, इस एंगल के कारण, क्योंकि इंक्लाइन वाला कंसेप्ट लगाते ही मुझे इस एंगल का पता करने में बड़ी बाधा आने वाली है, बड़ी मुसीबत आने वाली है। पता तो हम सब कर देंगे, पता तो हम सब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर देंगे, लेकिन एक बात है ना, बहुत लंबा चौड़ा होकर के पता हो और एक बहुत सीधा सा पता लग जाए। तो देखिए मैं इसको दोबारा रिपीट करने वाला हूं इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से, जिसमें अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू को, वो सॉरी एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करेंगे, राइट। तो देखो आप, मैं यहां से, ये आपका था और ये आपका बेटा इंक्लाइन प्लेन था, है ना। अब पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब की बार इसको x मान ले रहा हूं, इसको x मान लिया, करेक्ट, और ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, करेक्ट। अब ये धरती माता का g, धरती माता का g तो बेटा हमेशा डाउन ही होता है। देखो अब ये एंगल थीटा है, तो पता है अगर मैं इस y के साथ में यहां पर एंगल बनाऊंगा तो दिस एंगल विल बी थीटा, है ना। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल होगा g cos थीटा कंपोनेंट, और ये g sin थीटा कंपोनेंट, g sin थीटा कंपोनेंट। अब देखो ये पॉजिटिव x एक्सिस लिया है हमने, ये पॉजिटिव y एक्सिस लिया है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, करेक्ट। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ax इज प्लस g sin थीटा और ay इज माइनस g sin थीटा, ये हो गया आपका, करेक्ट। अच्छा, जब ये चीज हो गई ना, अब देखो आप, अब हमारी बॉल कहां से फेंकी जा रही है, क्या होने जा रहा है बॉल के साथ। ये आपकी बॉल है बेटा, ये इन्होंने इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है v, करेक्ट, और ये बॉल जब ऐसे फेंकी तो ये बॉल यहां आ गई, करेक्ट। अब ये जो v है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, इसका मतलब इस v के दो कंपोनेंट करूं, एक होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा।
तो पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, वो सॉरी वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, और यू वाई बराबर क्या बोलने वाला हूं, वी साइन थीटा बोलने वाला हूं। आप चेक करिए, वी साइन थीटा बोलने वाला हूं, ये वी वाई बराबर ये बोलने वाला हूं। अब देखो आप, ये सब चीजें तो आपकी हो गई। अब हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पता करेंगे। सबसे पहला काम टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो देखो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर रहा हूं। अब मैं प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगा रहा हूं, जो आपको वो इंक्लाइन प्लेन वाला टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में क्या होगा कि ये पार्टिकल यहां से यहां तक आके गिरेगा, गिरेगा तो पहले एक्स पर था, बाद में भी एक्स पर है, इसका मतलब वाई जीरो। तो आप वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर निकाल दो। टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा ले रहे हैं, है ना। वहां पर स्मॉल टी लिखा था मैंने, यहाँ कैपिटल टी लिख दे रहे हैं, है ना। तो वो कोई खास बात नहीं, आपको अगर नाराज हो रहे तो स्मॉल टी लिख दो, है ना। वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने वहां स्मॉल टी लिखा यहाँ कैपिटल टी लिखा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, चाहे स्मॉल लिखो चाहे बड़ा लिखो। तो देखो वाई बराबर क्या है, वाई बराबर है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं लिख रहा हूं वाई बराबर जीरो। यू वाई कितना है जी, यू वाई है वी साइन थीटा, टाइम तो आपका टी है, प्लस हाफ ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस जी साइन थीटा। नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया ना, माइनस जी कॉस थीटा है, माइनस जी कॉस थीटा है ये बेटा, यहाँ पे माइनस जी कॉस थीटा है तो गलत लिख गए, माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब आप टाइम चेक करो तो आपका टाइम आएगा 2v साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपका ये पता है क्या है, यह है ट्वाइस यू वाई अपॉन ए वाई। चेक करो, ये वही फॉर्मूला है जो हमने आपको बताया था। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे फॉर्मूला, अगर याद रह जाता है तो, है ना। और नहीं तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, एक स्टेप दो स्टेप फटाक से करके छुट्टी करा करो। क्या क्या याद रखोगे बेटा, ये आपका याद है। तो ये आपके पास में टाइम आ गया। इस टाइम को आप लिख दीजिए 2v अपॉन जी टेन थीटा। देखना 2v अपॉन जी टेन थीटा। आप देखो टाइम आ गया आपके पास। चलिए जब आपके पास ये टाइम आ गया है, अब हम बात करते हैं उसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, एक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो देखो टाइम हमारे पास आ गया, अब मैं एक्स के बारे में बात कर रहा हूं ईमानदारी से। आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन होगी, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, इसीलिए तो पहले हमने वो मेथड किया था, क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलेशन लंबी जाएगी। देखो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स का मतलब है आपका डी है पूरा, आपकी बार में, आपकी बार में ए बी ही आपका एक्स है, ध्यान रखो, रेंज है वो, क्या है, रेंज है। ध्यान दीजिए, आपकी बार में आपका जो एक्स है ना वही रेंज है, उसी को डिस्टेंस कहा था हमने पहले, ए बी, ये आपका डिस्टेंस था। आपकी बार में ये एक्स के बराबर है, राइट, इसलिए एक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखो एक्स बराबर ए बी, ये यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है जी, यू एक्स बराबर है वी कॉस थीटा, टी कितना है, टी जो भी है रख देंगे अभी, प्लस हाफ ए एक्स बराबर है क्या, जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा था इंटू टी स्क्वायर। अब आप चेक करो डी इक्वल टू, देखो वी कॉस थीटा को वी कॉस थीटा रहने दो, टी को लिखिए आप 2v अपॉन जी टेन थीटा, 2v अपॉन जी टेन थीटा, यह है साहब प्लस, है ना। हाँ तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा अभी, देखना हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, आप ईमानदारी से इसका स्क्वायर करिए, 4v स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यह है करेक्ट।
चलो, तो अब आपके पास में d बराबर आ गया है। ध्यान दो, मैं 2v² अपॉन g को कॉमन ले रहा हूं। 2v² अपॉन g को मैंने कॉमन ले लिया। इधर से ये 2 से 4 कट जाएगा। 2v² अपॉन g को मैंने कॉमन ले लिया है, राइट। तो देखो 2v² अपॉन g को जब मैंने कॉमन लिया तो ये क्या आएगा बेटा, मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा को भी कॉमन ले लूं क्या मैं? देखो ये cos थीटा है, ये tan थीटा है, ये sin थीटा है, वो tan स्क्वायर थीटा है। तो मैं अगर एक काम करूं कि यहां पे cos थीटा बच जाएगा, है ना। तो एक काम करो, आप tan थीटा को ही कॉमन लो, एक बार tan थीटा कॉमन ले लो, बाद में देख लेंगे हम, है ना। tan थीटा कॉमन ले लिया तो यहां पर cos थीटा बच गया, ये प्लस। अब देखो वहां पे क्या है, वहां पे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा बचा, अपॉन cos स्क्वायर थीटा बचा, है ना। हाँ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बचा। आप चेक करिए, नहीं, एक ही तो tan बचा वहां पे। ओहो, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा नहीं बचा है। देखो एक बार मैं इसको लिखता हूं वैसा का वैसा, जैसा है वैसा ही लिखते हैं, बाद में हम करेंगे इसको। sin थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये देखो आप, ठीक है ना। तो आपका d आ जाएगा बेटा ट्वाइस v² अपॉन g, tan थीटा आप tan थीटा रहने दो पूरा। अब आप यहां पे cos थीटा को कॉमन लो, देखो एलसीएम लो, cos थीटा का एलसीएम लोगे तो यहां आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है तो क्या होगा, d बराबर आपका आएगा ट्वाइस v² अपॉन g tan थीटा। बेटा ये चीज तो 1 है पूरा, दिस टोटल इज 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। देखो यही आंसर था आपका पिछली बार, यानी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आराम से आ गया। डी में हमें थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, है ना। हाँ, ये हो गया। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जी, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वेलोसिटी, है ना। हाँ, क्योंकि अब आपका जो वेलोसिटी आएगा ना, ये आपको Vx और Vy दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे अलग अलग। और पता है हर कंपोनेंट में आपके दो दो टुकड़े आएंगे। देखो कैसे, मैं बताता हूं। Vx बराबर होगा ux प्लस axt। अब आपको थोड़ा सा मैं सकल सूरत दिखा देता हूं खाली, कि ऐसा क्यों किया था, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे फालतू। तो देखो Vx बराबर ux आपका आएगा क्या, v cos थीटा प्लस ax क्या था आपका, g sin थीटा। t कितना था, t था 2v अपॉन g tan थीटा, ऐसा ही था ना t। हाँ, 2v अपॉन g tan थीटा, ये t था। ये आपका vx आया है। अब देखो vy कितना आएगा, vy आएगा आपका uy प्लस ay, सिंपल। अब ये आपका vy इक्वल टू v साइन थीटा माइनस g cos थीटा इंटू t बराबर है 2v अपॉन g tan थीटा। ये लो जी। अब आपके पास vx आ गया, v स्क्वायर आ गया। अब आपका v कैसे आएगा, v आएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब देखो आप क्या हो रहा है, अब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, बेटे इसका स्क्वायर करो, इस vx का सारा स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर क्या आएगा बताओ, ये a मानो ये b मानो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो भी आना है, राइट। इसी तरीके से फिर आप v का स्क्वायर करो, इसका y का, और आपका रिजल्ट जो है ना लास्ट में निकल के आएगा। रिजल्ट वही आएगा जो अभी आया था थोड़ी देर पहले। रिजल्ट कभी बदलेगा नहीं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको करा के बता देंगे, पूरा कर दूंगा मैं, है ना। बस ये है कि 15 मिनट 10 मिनट खराब होगा। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों किया। देखो ये चीज पहले से ही दिमाग में थी कि भैया टाइम आएगा
एक एक्स का कंपोनेंट आएगा, एक वी का कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी फाइनल निकालना तो मुसीबत है। चलिए अब आपने वेलोसिटी फाइनल निकाल दिया, अब आपके पास में है ना, मान लो करके आपने निकाल भी दिया कि सब अब तुम जीत गए। वैसे इतना बड़ा भी नहीं है, अगर चाहोगे तो मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आप कह देना मेरे को जूम सेशन में कर दूंगा, इट विल टेक हार्डली 5-6 मिनट्स। पता है कैसे? आप कहोगे सर 5-6 मिनट कैसे लगेगा? देखो ये आपका साइन थीटा है, ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। वहां से एक चीज इसी तरीके से मैं यहाँ भी ऐसा करने वाला हूँ, आपकी चीजें निकल करके सामने आ जाएंगी, ये छोटा सा आ जाएगा, यानी रिजल्ट ही आ जाएगा आपका, करेक्ट। अब हमारा एंगल है फाइनल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वो तो हम इससे निकाल ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका y जो है ना वो भी अलग है और x भी अलग है। आप यहाँ पर vy अपॉन vx करके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर vy अपॉन vx करके आप कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? बताओ। आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जी, ये एंगल, क्योंकि अब आपकी x एक्सिस ये है और आपकी y एक्सिस ये है। vy अपॉन vx करके यू कैन फाइंड दिस एंगल, बट यू कैन नॉट फाइंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, दिस इज इम्पॉसिबल बाय यूजिंग दैट vy अपॉन vx, उससे आप ये नहीं निकाल सकते, करेक्ट। हाँ जी, अब मैं जो है ना इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, डू योर सेल्फ का। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जस्ट अ मिनट प्लीज, 1 मिनट बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो आप ध्यान दो, एक सवाल क्या है, ये इस तरह से है, इन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है। आप इंक्लाइन प्लेन बनाने का जरा इनका वो देखिए, इंक्लाइन प्लेन का एंगल इन्होंने 45 डिग्री दिया है। अब ये 45 डिग्री एंगल जो है ना, ये बहुत सारी बातें अपने आप कह देता है। देखिए 45 डिग्री एंगल कहने का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री एंगल कहने का मतलब होता है x बराबर y, ये ध्यान रखो, जब जब x बराबर y होता है तब तब एंगल 45 डिग्री होता है, ये रूल है। क्यों? tan 45 कितना होता है बताओ? tan 45 1 होता है, और tan बराबर क्या होता है? y अपॉन x होता है, इसलिए y बराबर x होता है हमेशा हमेशा। tan 45 जब जब होगा y बराबर x होगा पक्का। अब आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये कह रहे हैं कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan थीटा इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले यहाँ से आप भेजिए पार्टिकल को, स्टार्ट कर दीजिए स्टार्ट यहाँ से, और अब वो हॉरिजॉन्टली टकराएगा। हॉरिजॉन्टली टकराने का मतलब होता है कि पार्टिकल यहाँ आकर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अगर ये यहाँ टकरावे ना, अगर ना टकरावे तो क्या होगा? ये अगर ना टकराता तो ये ऐसे जाता। इसका मतलब ये कि आधी पाथ हो गई प्रोजेक्टाइल का, हाफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैज बीन कंप्लीटेड। जब ये हाफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैज बीन कंप्लीटेड, तो बेटा इसके पूरे पाथ को हम रेंज कहते थे यहां से यहां तक, तो ये आधा रेंज होगा और ये हाइट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज का आधा इट इज इक्वल टू हाइट। देखो बहुत ही क्लियर बात है, ये फर्स्ट वाला केस है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट केस, हॉरिजॉन्टल टकरा रहा है, यानी आप पूरा प्रोजेक्टाइल अगर बनाते हैं तो ये आधे प्रोजेक्टाइल का गेम है पूरा का पूरा। तो हमें वो एंगल पता करना है, ये लो चलो 1/2, आर की वैल्यू बताना जरा। आर होता है बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच कितना होता है बेटा? एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चेक करना है ना, ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, तो चलो 2g से तो 2g गया और u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, यानी हमारा आंसर आ गया साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप 2 साइन थीटा लिखिए यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन थीटा को साइन थीटा लिख दो तो आपका tan थीटा बराबर 2 आ जाएगा। देखना आंसर है क्या? tan थीटा बराबर 2। ये तो आपका पहला वाला आ गया, बड़े आराम से आया पहला वाला, है ना। अब दूसरा वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है, उसमें वो क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं इंक्लाइन पर ये पार्टिकल आ करके हॉरिजॉन्टल नहीं जाता है, बल्कि इंक्लाइन पर परपेंडिकुलर टकराता है। यानी कि सीन ऐसा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट,
फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, सेकंड पार्ट का हाल कुछ अलग है। 45 डिग्री वाला इंक्लाइन प्लेन है बेटा, तो इंक्लाइन प्लेन तो 45 डिग्री वाला ही है, राइट, सॉरी इंक्लाइन प्लेन बनाना ना, इंक्लाइन प्लेन तो 45 डिग्री वाला ही है, इसका मतलब x बराबर y है, ये बात तो कंफर्म हो गई। लेकिन अब यहां से हम एक बॉल फेंक रहे हैं और कुछ इस अंदाज में, कुछ इस स्टाइल में फेंक रहे हैं कि ये बॉल जो है ना, ये ऐसे आकर के यहां पर आके ऐसे टकराती है। ऐसे टकराने का मतलब, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को सही बनाऊं क्या, देखो एक मिनट, ये बॉल आकर के यूं टकरा जाती है, अगर ये यहां पे ना टकरावे तो ये ऐसे जावे, ऐसे जावे। अब ये पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री कह रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा इन्होंने बोला है, क्योंकि नॉर्मल टकराए आकर के। ओके बेटा, जब ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो नेचुरल है कि दिस एंगल विल बी 45। अब आपको पता है ये 45 डिग्री एंगल कब होता है, जब Vy और Vx का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जब Vy और Vx का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जब जब Vy और Vx का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब तब एंगल 45 डिग्री होगा। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, थीटा बोल दूं, तो देखो क्या होगा, मैं बोल देता हूं थीटा, तो ये आपका u था बेटा, u था, तो मैं कहूंगा ux बराबर u cos थीटा एंड uy बराबर u sin थीटा, स्टार्ट वाला। लेकिन फाइनली ये 45 डिग्री एंगल है, इसका मतलब Vy बराबर ui होगा, ux होगा। अब आप देखो हमारे पास में कंसेप्ट क्या है, Vy बराबर ui प्लस a/t, ये हमारी इक्वेशन है। अब ये Vy जो है ना, इसका जो कंपोनेंट Vy है वो इस डायरेक्शन में है और Vx इस डायरेक्शन में है, ये नेट वेलोसिटी V है, जो भी है नेट वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे, Vy को कहेंगे माइनस Vx और uy को कहेंगे uy माइनस g इंटू टी, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो देखना जरा, माइनस Vx को मैं क्या बोलूंगा, माइनस Vx को मैं बोलूंगा u cos थीटा, और uy को क्या बोलूंगा बेटा, u sin थीटा माइनस gt। अब आप जरा चेक करना, मैं gt यहां लिख रहा हूं बेटा, gt को मैं बोल रहा हूं u sin थीटा प्लस cos थीटा बोल दिया मैंने, ये मेरा एक काम हो गया, करेक्ट। अब मैं यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूं, मतलब मेरी इच्छा हो रही है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की, यहां तक कि कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो मैं एक बात ये कह रहा हूं कि इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए मुझे ये टाइम चाहिए, ये टाइम चाहिए, तो ये तो आपका टाइम आ गया, एक तरीके से इसको भी आप टाइम मान सकते हो। अच्छा, अब एक बात है ना, हाँ क्या जरूरत पड़ रही है हमको, हमारा काम तो हो गया, क्योंकि y बराबर x है, ये पक्का है। तो एक तो अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, y बराबर x रख देते हैं चुपचाप, कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। मैं देखो लिख रहा हूं उसको, आप देखना, क्योंकि आपका ये 45 डिग्री है ना, y बराबर x लिखूंगा मैं लिखूंगा y बराबर x, ठीक है बेटा। y क्या होता है, y होता है u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। x क्या होता है बेटा, x होता है ux इंटू टी, ux इंटू टी, ये आपका x होता है, करेक्ट, प्लस 0 प्लस हाफ 0t स्क्वायर, है ना। हमने जो है ये लिख दिया। अब ui कितना था आपका बताओ, ui आपका था u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ay की जगह माइनस जी लिखो और ये टी स्क्वायर लिख दो, माइनस जी टी स्क्वायर लिख दो, ux की जगह लिख दो u cos थीटा इंटू टी प्लस 0। अब एक टी से एक टी उड़ा दो, पक्का। चलिए जी, अब उधर से उसको उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा u sin थीटा माइनस u cos थीटा बराबर हाफ gt। इसका मतलब ये हुआ है बेटा कि इसको मैं
ये भी जीटी है, ये भी जीटी है, तो मैं जीटी को जीटी से रिप्लेस कर देता हूं। तो देखो जीटी बराबर है आपका ट्वाइस यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेक करो, दिस इज जीटी एंड दैट इज ऑल्सो जीटी। इसका मतलब मैं इन दोनों को बराबर लिख रहा हूं। यहां पे देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ट्वाइस यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेक करिए, यू से यू गया। अब आप एक बार केवल कैलकुलेशन को ध्यान से चेक कर लेना बेटा। ट्वाइस यू साइन थीटा माइनस ट्वाइस यू कॉस थीटा, तो मुझे लगता है सॉरी ये यू तो कैंसिल हो गया था ना, यू तो हटाओ, क्यों लिख रहा हूं यहां पर यू। 3 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा आएगा। ये बात तो देखो 3 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया, इसका मतलब tan थीटा बराबर 3 आ गया। देखना tan थीटा बराबर 3 है क्या आंसर? एक मिनट आंसर चेक करो। tan थीटा बराबर 3 है बिल्कुल, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3 आ गया। कुल मिलाकर के क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन की डिजायर को सेटिस्फाइड करो। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो उसकी जो डिजायर है उसे सेटिस्फाइड करिए, चाहता क्या है वो, जो कहना चाह रहा है वो करते रहिए। देखिए अब यहां हमने क्या गेम खेला है, यहां हमने यहां पे इसको परपेंडिकुलर किया तो नेचुरल है कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम आएगी। एक बात हमने उसको अप्लाई कर दिया कंसेप्ट को, माइनस वी वाई लिखा है, ध्यान दीजिए वी वाई बराबर माइनस वी एक्स होगा, क्योंकि ये आपका यहां पे ये तो मैग्नीट्यूड है इसका, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, राइट। हमने वहां पे डायरेक्शन को माइनस वी एक्स लिखा है, क्यों है वो इसलिए, और ये लिख दिया। ठीक है, आप एक बार इसको कंप्लीट करिए। कोई डाउट है तो आप जूम सेशन में डिस्कस कर ही सकते हो हमेशा, दैट इज नॉट अ बिग इशू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। देखिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने इसको नॉर्मली सॉल्व किया है, जानबूझ करके इन क्वेश्चंस को रखा गया है, यहाँ पे प्लान करके रखा गया है, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है क्या, सर ने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा दिया तो बस अब तो बावले हो गए, इंक्लाइन प्लेन के पीछे लग गए। अब तो ऐसा नहीं है, आपको कई बार टेक्निकली अलग अलग ढंग से करना पड़ता है, तो इट इज दी बेटर मेथड। इसको आप इंक्लाइन प्लेन से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा होगा। इंक्लाइन प्लेन का तो उपयोग पता है कब करा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। इंक्लाइन प्लेन का उपयोग, इंक्लाइन प्लेन वाले कंसेप्ट, जैसे कि आपने एक्स एक्सिस को ऐसे किया, वाई एक्सिस को ऐसे किया, या एक्स एक्सिस को ऐसे किया, वाई एक्सिस को ऐसे किया, इसका यूज आप किया करो। बताऊं कब? जब आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तब किया करो, जब आपसे रेंज पूछे तब किया करो, है ना। हाँ, जब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तब किया करो, रेंज पूछे तब किया करो। जब वो एंगल पूछ लेना फिर मत किया करो, फिर मत किया करो, फिर तो आप कस्टमर ही जाया करो, क्योंकि एंगल आपका जो है ना हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही पूछा जाएगा 99% केसेस में। किसी केस में वो अगर एंगल इंक्लाइन प्लेन से पूछता है फिर आप लगा देना ये वाला कंसेप्ट। यानी एंगल बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगल, तो वो आप इंक्लाइन प्लेन का लगा दीजिएगा, राइट। चलिए, तो आज की नमस्ते, ये 2 ही क्वेश्चन कराने के लिए आज मैंने किया था। कल हम ये जो है ना फॉर्मूला चार्ट के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं कराऊंगा, 6 भी मैं कराऊंगा, है ना। 7 वाला उसके बाद में तो वो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है, तो हम पढ़ाएंगे आपको सर्कुलर मोशन। अभी पढ़ाया नहीं है सर्कुलर मोशन, आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए जी, नमस्ते।